हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवध डिग्री क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, एक सीरीज चल कल्चर एमसीक्यू का, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे वो जो है यूपी कैडेट हो, चाहे जेट हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर क्षेत्र में अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इसमें जो है 30 मिनट चलता है डेली, जो है 30 मिनट चलता है डेली, जो है लगभग 6 बजे अपलोड होता है। 6 बजे 5:30 से 6 के बीच में जो अपलोड होता है, और डेली जो 30 मिनट चलता है। इस सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई भी क्षेत्र हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप लोग तैयारी करें, जो है अच्छा रहता है। अच्छे खासे क्वेश्चन रखे जाते हैं इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो एक होता है येलो रेवोल्यूशन, जो किससे संबंधित होता है, जो दलहन तिलहन से संबंधित हो, तेल से संबंधित होता है। तो अगला प्रश्न है पिंक, जो मतलब गुलाबी क्रांति होती है, जिसे पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं। ये जो है मीट से भी उपलब्ध झींगा से, किससे, झींगा से, मीट से और झींगा से संबंधित होती है, जो पिंक होती मीट होती है, पिंक रेवोल्यूशन। और अगला होता है जो ब्लू यानी कि नीली क्रांति जो होती है, ये किससे संबंधित है, नीली क्रांति जो संबंधित होती है फिशरीज से, यानी कि मछली पालन से। और जो डेयरी है, जो डेयरी होता है, तो ये जो डेयरी है ये संबंधित होती है हमारी वाइट रेवोल्यूशन से। बात करें जो ईवर ग्रीन रेवोल्यूशन सब दिया, किसने दिया, नॉर्मन बोरलॉन्ग ने, या फिर MS स्वामीनाथन ने, या फिर C सुब्रमण्यम ने, या फिर वर्गीज कुरियन ने। तो वर्गीज कुरियन जो है किसके जनक थे, तो श्वेत क्रांति की। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। कहाँ से, विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। और जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, इसका जो है शब्द किसने दिया था, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा डेयरी लाइन फार्मिंग में जो है वर्षा कितनी होती है, 1000 mm, 750 से 1000 mm, या फिर 700 mm से कम, 750 mm से कम होता है, या फिर 1200 mm से अधिक होता है। तो कौन सा होता है, तो 750 mm से कम होता है। और जो राइजोस्फीयर होते हैं, तो क्या होते हैं, लीफ जोन में होते हैं, रूट जोन सॉइल में होते हैं, स्टेम रिगॉइन में होते हैं, या फिर फ्लावर पार्ट में होते हैं। तो जो राइजोस्फीयर होते हैं कहाँ पर होते हैं, ये रूट जोन सॉइल में होते हैं, ऑप्शन बी। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है, तो 150 का अर्थ क्या होता है, या मतलब 150% का अर्थ क्या है। तो एक फसल होता है, 1.5 फसल होता है, 2 फसल, या फिर 3 फसल। तो कौन सा होता है, 150% का अर्थ होता है, तो 1.5 फसल होता है, 1.5 फसल। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP कहते हैं, MSP जो होता है, जिसे न्यूनतम समर्थक मूल्य कहते हैं। तो घोषित करता है, कौन करता है, नाबार्ड करता है, ICR करता है, या फिर CACP करता है, या RBI करता है। तो कौन करता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन करता है, तो जो है CACP करता है। इसको बनाता कौन है, कौन बनाता है, इसको कमेंट बताना, कौन बनाता है।
न्यूनतम समर्थक मूल्य। जो ब्लैक सॉइल होती है, जो ब्लैक सॉइल में दरारें बनती हैं, क्यों बनती हैं? अधिक रेत होती है, या अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, या फिर अधिक मोंटमोरिलोनाइट के लिए होती है, या अधिक लोहा होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन सी, अधिक मोंटमोरिलोनाइट के लिए होती है इसमें अधिक, ऑप्शन सी। फोटो पेरिडोसम होता है, डोजम खोजकर्ता किसके थे? तो खोजकर्ता फोटो पेरिओडिसम के खोजकर्ता के कौन थे? तो मेंडल थे, या फिर डार्विन, या फिर मतलब गार्डनर अलार्ड थे, या फिर डी वरीज थे। तो कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे तो गार्डनर अलार्ड। तो जो क्रॉप रोटेशन होता है, मुख्यतः रोकता है, क्या रोकता है? तो ऑप्शन ए मृदा पर्दन, ऑप्शन बी कीट एवं रोग चक्र, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तापमान। जो क्रॉप रोटेशन होता है ये जो है क्या रोकता है? तो मृदा कीट एवं रोग चक्र रोकता है, कीट एवं क्रॉप रोटेशन, कीट एवं रोग चक्र रोकता है। जो यूरिया है, यूरिया का यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? या फिर यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH4NO3, या फिर CaNH2 का होल टॉइज, NH2 का होल टॉइज, या फिर NH4 का होल टॉइज, SO4, या फिर KCl। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NH2CONH2 जो ये होता है ऑप्शन डी। तो जो DAP होती है, DAP में फास्फोरस प्रतिशत लगभग कितना होता है DAP में? तो DAP में फास्फोरस प्रतिशत कितना होता है? तो हम नाइट्रोजन बता रहे हैं, नाइट्रोजन जो इसमें 18% होती है, नाइट्रोजन जो है 18% होती है। और म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा कितनी होती है? 60 से 62% होती है। और सल्फेट ऑफ पोटास में 48 से 52% होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास में, सल्फेट ऑफ पोटास में। और जो फास्फोरस है DAP में, इसको जो है आप लोग कमेंट में बताना, जो दो बता दी एक बताना है। जो ICR की स्थापना क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कब हुई थी? 1905 में। 1905 में IARI की हुई थी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। तो 1919 में हुई थी, 1947 में हुई थी, या फिर 1965 में हुई थी? तो कब हुई थी? जो है 1919 में हुई थी। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है? केवल रासायनिक उर्वरक, केवल जैव नियंत्रण, कीट एवं जो कीट का समन्वित तरीका होता है, या फिर कीट बढ़ाना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ग्रीन मेन्योर पलटाई जाती है, जो ग्रीन मेन्योर होता है, हरी खाद जो होती है, वो उसकी पलटाई कब की जाती है? अंकुरित अवस्था में, अंकुरावस्था में की जाती है, फूल अवस्था में की जाती है, फल अवस्था में की जाती है, कटाई के बाद की जाती है? तो कब अवस्था में की जाती है? तो फूल अवस्था में करते हैं, ऑप्शन बी। जो सॉइल इरोशन होता है, जो सॉइल इरोशन का अधिक होता है, मतलब सॉइल इरोशन अधिक होता है
समतल भूमि में, ढलान भूमि में, ढलान वाली भूमि में, रेगिस्तान में या दलदली में। तो किस में होता है? तो जो है ढलान वाली भूमि में अधिक होता है, ऑप्शन बी। जो बीटी कॉटन में जो क्राइजीन कार्य करता है, जो कौन सा क्या कार्य करता है, किसका कार्य करता है? खरपतवार नियंत्रण का कार्य करता है, या फिर कीट नियंत्रण का, रोग नियंत्रण का, या उत्पादन जो है बढ़ाता है। तो किसका कार्य करता है? ये कार्य करता है कीट नियंत्रण का कार्य करता है। जो सीड सर्टिफिकेशन होता है, सीड सर्टिफिकेशन में जो टैग, जो कलर होता है, फाउंडेशन सीड होता है, वो किस कलर का होता है? वाइट होता है, ब्लू होता है, पर्पल होता है, या फिर येलो होता है। तो कौन सा कलर होता है? तो वो पर्पल होता है, जो सीड सर्टिफिकेशन में टैग कलर होता है। जो एक हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, इसका सूत्र कितना होता है? इसका सूत्र क्या होता है? जो सूत्र क्या है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक यील्डिंग, या इकोनॉमिक यील्ड अपॉन जो बायोलॉजिकल यील्ड होता है, या फिर यील्ड एरिया अपॉन जो यील्ड होता है, या बटे एरिया। ये होता है प्रोडक्शन अपॉन टाइम, या फिर नेट एरिया अपॉन क्रॉस एरिया। तो क्या होता है? तो होता है इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल एरिया। मस्टर्ड परिवार है, मस्टर्ड किस परिवार से बिलोंग करता है? तो जो आलू तंबाकू है, ये जो है सोलेनेसी कुल से बिलोंग करते हैं। जो जितने भी दलहनी फसलें हैं, जितने भी दलहनी फसलें हैं, जितने भी दलहनी फसलें हैं, ये जो हैं किससे बिलोंग करते हैं? फेबेसी से। जितने भी ग्रेमनी या जितने भी हरी क्रॉप हैं, जितने भी हरी क्रॉपें हैं, जितनी भी हरी फसलें, अनाज वाली फसलें हैं, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, वो पोएसी से आती हैं। और दलहनी फसलें जो हैं, जो तिलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें ब्रेसिकेसी में आती हैं। और जो फेबेसी में जो होती दलहनी आती हैं, दलहनी आती हैं। और जो सोलिनेसी होता है, इसमें जो आलू आते हैं। तो मस्टर्ड किस परिवार का सदस्य है? तो ऑप्शन सी ब्रेसिकेसी सब परिवार का सदस्य है। इसका अन्य नाम आप कमेंट करके बताइएगा। एक होता है एजोला, क्या होता है? एक होता है एजोला, एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजी होता है। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इसका प्रयोग जो है कहाँ होता है? या प्रयोग होता है गेहूं में किया जाता है, ऑप्शन ए गेहूं में, ऑप्शन बी धान में, ऑप्शन सी कपास में, ऑप्शन सी ज्वार में। जो बीजीए होता है, इसका प्रयोग किया जाता है धान के खेतों में किया जाता है। और धान की खेत से, जो धान के खेत से होता है, उसमें मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? और जो है CH4 क्या है? CH4 क्या है? सॉइल पीएच, जो सॉइल पीएच का अर्थ होता है, सॉइल पीएच 7 का अर्थ होता है। तो जितने अगर 7 से जो है अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो होता है क्षारीय। 7 से जो है कम है, अगर कम है तो अम्लीय। अगर 7 है तो होता है उदासीन। और जो तो ऑप्शन 7 हो गया। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी होता है, ये घोषित की गई थी कितने? सन 1991 में, सन 1995 में, 19 या फिर 2000 में, या फिर 2005 में। जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, कभी कल से पूछे थे एनएपी कब घोषित की गई थी? तो इसका फुल फॉर्म में पता होना चाहिए। तो कब घोषित की थी? 2000 में घोषित की गई थी। जो एनपीके होता है, तो ये बताइए जो है प्रथम
मतलब आवश्यक उर्वरक है या कि द्वितीय पोषक तत्व हैं। ये जो प्रथम पोषक तत्व हैं कि द्वितीय पोषक तत्व हैं। और अगर ये द्वितीय पोषक तत्व हैं तो प्रथम पोषक तत्व के नाम बताइए। अगर ये प्रथम पोषक तत्व हैं तो द्वितीय पोषक तत्व के नाम लिखिए, बताइए। तो जिसमें के होता है, के क्या दर्शाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो के क्या दर्शाता है? जो कि पोटेशियम को दर्शाता है। ऑप्शन सी। तो जो अमोनियम सल्फेट होती है, जो अमोनियम सल्फेट होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? अमोनियम सल्फेट का अगर सूत्र पता हो तो कमेंट करो। सूत्र जिस भाई को भी पता है वो कमेंट करो। सूत्र अमोनियम सल्फेट का सूत्र कितना होता है? तो 21% होता है। अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, तो जो मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है, किस मिट्टी में होती है? तो बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, लाल मिट्टी में। तो किसमें होती है? तो जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है चिकनी मिट्टी में होती है। जो वीडीसाइड 2,4-D मुख्यतः नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है? संकरी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या दोनों? तो जो 2,4-D होता है मुख्यतः चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को। इसका जो 2,4-D है, 2,4-D का नाम क्या है? 2,4-D का फुल फॉर्म नाम क्या है? जो राइस में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का होता है, एक कारण होता है रोग, इसका कारण क्या होता है? तो अल्टरनेरिया होता है, जेंथोमोनास ओराइजा होता है, ओराइजी होता है, या पैक्सेनिया होता है, या फिर राइजोक्टोनिया होता है। अगर आप लोग मतलब कमेंट करें कि जितने भी जो है फसलों में, जितने भी क्रॉप में, एग्रोनॉमी में जितने भी क्रॉप होते हैं तो उनमें जो भी रोग लगते हैं तो कम से कम 50 रोगों के जो है 50 प्लस जो है रोग, और साथ ही रोग के कारक या उनकी जो है बोटेनिकल नाम, उनकी जूलॉजिकल नेम। तो कमेंट कर दो तो जो है मैं एक टॉपिक लिए आऊँ। तो सिर्फ कमेंट करना क्या? रोग का नाम 50 प्लस, रोग का नाम 50 प्लस। सिर्फ आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए, बस 5 से 7 मतलब आप लोग कमेंट कर दीजिए, 2-2 कमेंट कर दीजिए, जो है मैं ले आऊँगा। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे जो, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं जो है 50 प्लस रोगों के नाम, उनके जो है कारक सहित जो है मैं जो आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ आप लोग कमेंट कर दीजिए बस। तो जेंथोमोनास ओराइजी होता है। एक होता है हाइडियम वल्गेयर, हाइब्रिड वाइगोर को कहते हैं। जो हाइब्रिड मतलब चाहे वाइगोर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इन ब्रीडिंग या फिर मुटेशन या फिर हेटेरोसिस या फिर पॉलीप्लॉइड, क्या कहते हैं? जो हाइब्रिड वाइगर होते हैं, वाइगोर, तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेटेरोसिस, कहते हैं हेटेरोसिस। जो होता है लेगेमोग्लोबिन, जो लेगेमोग्लोबिन होता है, मोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है, या फिर जड़ों की, मतलब जो जड़ों की गांठों में पाया जाता है, या फिर तनों में, या फिर फूल में, किसमें पाया जाता है? तो जड़ों की गांठों में पाई जाती हैं। अगर सॉइल का पीएच अगर 8.5 से अधिक है, 8.5 से अधिक होने पर मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो अम्लीय कहलाती है। जब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगी। लवणीय कहलाती है, क्षारीय कहलाती है, फिर दोमट कहलाती है, तो क्षारीय कहलाती है। एसिडिक सोडिक सॉइल कहलाती है। और वीट में, जो गेहूं में लूज स्मट रोग का कारण क्या होता है? अस्टिलागोट्रिटिसाई होता है, पक्सेनिया ग्रेमनीज होता है, या फिर अल्टरनेरिया होता है, या फिर राइजोप्स होता है। जो नूड ऊ होता है,
लूसिस्मस होता है वो अस्टिलागोनोडा ट्रिटिसाई कारण होता है। अस्टिलागोनोडा ट्रिटिसाई, अस्टिलागोनोडा ट्रिटिसाइड कारण होता है। ऑप्शन ए। तो जो सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है यानी कि एसएसआर पूछा जाता है। एसएसआर दर्शाता है क्या? बीज का आकार, प्रमाणित बीज का प्रतिशत उपयोग, या फिर बीज नमी, या फिर बीज वजन। तो सीड रिप्लेसमेंट जो रेट होता है यह दर्शाता है बीज प्रमाणित बीज का प्रतिशत उपयोग दर्शाता है। और जो होता है कंटूर फार्मिंग जो होता है उपयोगी होता है। तो समतल भूमि में कहाँ पर की जाती है कंटूर फार्मिंग, कहाँ पर की जाती है, किस भूमि पर की जाती है? तो ढलान भूमि पर, रेगिस्तान या दलदली भूमि पर। जो कंटूर फार्मिंग होती है वो ढलान भूमि पर की जाती है। कंटूर फार्मिंग ढलान भूमि पर की जाती है। जो बायोफर्टिलाइजर राइजोबियम होता है, जो बायोफर्टिलाइजर राइजोबियम होता है, राइजोबियम के लिए उपयुक्त है। गेहूं, मक्का, दलहन या फिर कपास। तो उपयुक्त कौन सा होता है? जो दलहनी फसलें होती हैं वो उपयुक्त होती हैं। जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स अधिक होने का अर्थ है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स अधिक होने का अर्थ क्या होता है? जैव द्रव्य अधिक होता है, जैव द्रव्यमान अधिक होता है, या फिर आर्थिक उपज का अनुपात अधिक होता है, जड़ वृद्धि अधिक होती है, नमी अधिक होती है। तो जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है इसमें आर्थिक उपज का अनुपात अधिक होता है। और जो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण क्या होता है? तो जो पत्तियां होती है, पत्तियां पीली होना, और पत्तियां नीली होना, या फिर फूल गिरना, या फिर जड़ सड़ना। जो है पत्तियां पीली हो जाती हैं, और अगर इसका जो है अधिक हो गया, अगर नाइट्रोजन का प्रयोग जो है अधिक कर दिया जाए तो जो फसलें जो हैं लेट पकती हैं या पकती नहीं हैं जल्दी। जो माइक्रो इरिगेशन होता है, माइक्रो इरिगेशन में शामिल है, क्या शामिल है? तो फ्लूड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, या फिर बेसिन इरिगेशन, या फिर फ्लोड इरिगेशन। तो क्या शामिल होता है? जो माइक्रो इरिगेशन होता है उसमें ड्रिप इरिगेशन, बूंद विधि जो है शामिल होती है। और है क्रॉप इंश्योरेंस, अभी आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू किया गया। तब कब शुरू किया गया था? ये जो है जितने भी लेक्चर जो है 4-3 देखे हैं, डे 3 या फिर लेक्चर 3 जो है देखे हैं उनको पता है कब किया गया था। जिसको भी पता है जो है वो कमेंट बताइए कब किया गया था। अगला प्रश्न है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है का मुख्य स्रोत होता है। तो रासायनिक उर्वरक, फसल अवशेष, कीटनाशक, जिप्सम। तो जो सॉइल ऑर्गेनिक शब्द आएगा तो क्या होगा? फसल अवशेष होगा। कार्बन, इसमें रासायनिक कार्बन कहीं सही से नहीं आएंगे कार। तो पल्सेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्सेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं रिस्ट्रोप्टिव क्रॉप कहते हैं, रिस्ट्रोप्टिव। जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है में जो यानी कि हरित क्रांति में प्रमुख वैज्ञानिक हैं, कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है, या फिर जे.सी. बोस हैं, या फिर होमी बोधा है, है, या विक्रम साराभाई हैं। तो अगर यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग का जो है ऑप्शन होता, या फिर ऑप्शन सी के जगह पर डॉक्टर नॉर्मन
नरमन ई बोरलॉन्ग का नाम होता, तो जो है यही लगाते हैं, डॉक्टर नरमन ई बोरलॉन्ग लगाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर उनका जो है चर्चा नहीं है, ना ही जो है उनका ऑप्शन में नाम दिया है, तो जो है डॉक्टर मतलब MS स्वामीनाथन को लगाएंगे। जो सॉइल टेस्टिंग होता है, सॉइल टेस्टिंग का मुख्य स्रोत क्या है? मिट्टी का रंग जमाना या मिट्टी का रंग जनाना होता है, सॉरी यार, मिट्टी का रंग जानना होता है, मिट्टी का ताप जानना, पोषक तत्वों की स्थिति जानना है कि कीट की पहचान करना। जो सॉइल टेस्टिंग होती है वो मतलब क्या होता है? तो पोषक तत्वों की स्थिति जानना होता है, पोषक तत्वों की स्थिति जानना होता है। तो 130 प्रश्न हम देखें तो जो है लेक्चर 5 में जो है हम उस व्यक्ति से अटेंड करेंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आप लोग कमेंट कर दिए कि रोग वाला लेक्चर रोग या फिर कोई भी कमेंट कर दीजिए, जो है उस टॉपिक पर मैं 50 प्लस जो है रोगों के नाम जो है लेकर आऊँगा, और उसका जो किसके कारण लगता है, बैक्टीरिया कारण लगता है, जुआड़ के कारण लगता है, या फिर बैक्टीरिया जुआड़ एक ही होती हैं, या फिर वायरस के कारण लगता है, फंगस के कारण लगता है, किसके द्वारा लगता है इसको भी, और साथ ही इसका नाम, जैसे अस्टिलागो नुडाट्रिटिसाई हो गया, अल्टरनेरिया सोलेनाई हो गया, या फिर फाइटोप्थोरा इंफेस्टान होता है। ये रोग किस में लगते हैं और किस कारण लगते हैं? फफूंद के कारण लगते हैं, या फिर बैक्टीरिया के कारण लगते हैं, या फिर वायरस के कारण लगते हैं। तो इन सब का जो है लगभग 50 से प्लस रोगों के नाम जो है मैं ला दूंगा, जो कि आप लोगों को यूपी कैट जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी अन्य बड़े एग्जाम में जो है पूछा जाता है, या फिर किसी इंटरव्यू में, या फिर जो है वाइबा में पूछा जाता है, कि अधिकतर पूछा जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं जो है ला दूंगा। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद।